यीशु में आप सबकी सलामती अफजून हो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक गवाही सुनाना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैं घर से किसी काम के लिए बाहर निकली, तो जहाँ हमें जाना था वहाँ हम पहुँच ना सके, या वहाँ जिनसे मिलना था वो मिले नहीं। तो हम बहार कॉलोनी के अंदर किसी के घर चले गए। रास्ते में FGA का बुक वाली दुकान है, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो आओ यहाँ से कोई बुक लेनी है तो ले लो। उनको पता मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ है। जब वहाँ गए मैंने बहुत सारी बुक्स देखी। तो जब मैं बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही थी तब एक बुक की तलाश थी मुझे। उस वक्त तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उस दिन वो बुक मुझे मिली। मैंने वहाँ से बुक उठा ली। उसके अंदर रूहुल कुद्दस के बारे में लिखा हुआ था। उसका टाइटल था तब तुम कुव्वत पाओगे, रूहुल कुद्दस की कुदरत। टाइटल अच्छा था। तो जो बुक हमने कॉलेज में पढ़नी थी उससे मिलता जुलता था थोड़ा, तो मैंने वो बुक ले ली। फिर मैं ला के रख दी, और वो छोटी सी बुक थी। बुक्स के ऊपर और बुक्स आ गई और वो नीचे कहीं रह गई। तकरीबन 3 अगस्त के लगभग मैंने उस किताब को ऐसे सोबिया से मैंने कहा थोड़ा सा इसको साफ़ करो, बुक्स स्टैंड को साफ़ कर दी। मैंने कहा ये किताब मुझे दे दो। काफ़ी दिनों से किताब लाई हुई थी, पढ़ नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। उस किताब को मैंने थोड़ा पढ़ा, आगे पीछे से थोड़ा देखा। एक टाइटल पर मेरी नज़र पड़ी, उसके अंदर लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ है। मैंने उसको पढ़ा और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आज पहली दफ़ा खुदा उनके रूह ने मुझे छुआ। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब पास्टर डैनियल खादम जिंदा थे उस वक्त जब रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ, बिल्कुल उसी तरह फिर दोबारा हुआ। मैं उस बात को पढ़ रही थी, मुझे इतना दुख अपने दिल में हुआ। मुझे लगा कि मैं खुदा की राहों से बहुत दूर हूँ और खुदा का रूह मुझ में बिल्कुल नहीं है। मैं रूह से मामूर नहीं हूँ। जब मैं कर रही थी, फील कर रही थी ये, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि किसी चीज़ ने, मैं नहीं बता सकती कि क्या हुआ, ऐसा लगा कुछ हुआ है मेरे साथ। और फिर मैं दुआ करना शुरू हो गई। मेरे साथ एक बच्ची हमारे घर में अभी नई नई आई है, मेरे साथ मदद करती है वो काम में। मैंने उसको कहा मेरे बेटा मेरे पास आ जाओ, हम दुआ करें। मुझे नहीं पता मैं क्या दुआ कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी, वो भी आ गई। हम सब दुआ कर रहे थे, बहुत दुआ की। कुछ अजीब हो रहा था। खुदावंद ने मुझे बताया, और भाई नवीद अक्सर इस बात को कोट करते हैं कि मखलूकात खुदा के बेटों का इंतजार कर रही है। लोग दुख में, मुसीबत में मुब्तला है, और वो कमाल हिकमत के साथ आरज़ू करती है कि खुदा के बेटे हमारे पास आए, खुदा की बेटियां हमारे पास आए और हमें कलाम सुनाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल दुख से भर गया, तरस से भर गया, रहम से भर गया। उस वक्त खुदा मेरे पास था, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। और ये बेटी सदफ, इसने ऐसी ज़बरदस्त दुआ की और गीत गा रहे थे हम रूह में। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी। मैं हमेशा पाक रूह के टॉपिक से डरती हूँ, मुझे ये मुश्किल लगता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे बयान करूँ, मैं घबरा जाती हूँ इससे। उस दिन खुदावंद के कलाम ने, खुदावंद के उस बात ने मेरे अंदर ऐसा दर्द भर दिया। एक दिन पहले भी ऐसा हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, उनकी छुट्टी थी। मैंने ख्वाब में देखा और मैंने उनसे शेयर किया। मैंने कहा खुदा मुझे इस तरह कह रहा है।
मुझे दुख होता है। और खुदावंद ने कहा कि जब तुम जैसे लोग डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, छुपते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही लोग तुम्हें नजर आएंगे जिनके अंदर रूह नहीं, जो झूठ के साथ खड़े होंगे और इब्लीस को जलाल देंगे। ये मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी। फिर मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा, छोटी सी किताब थी, और उसमें हर बात, हर जो टॉपिक था नया, वो मेरे लिए, मेरे अंदर दुख को भरता जा रहा था। मेरे अंदर कुछ हो रहा था, कुव्वत, और कुछ अजीब था, मैं नहीं समझ पा रही थी उसको। मैंने दुआ की, मैं नीचे बैठ गई, घुटनों के बल हो गई। मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं घुटनों के बल हुई। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं नहीं समझ पा रही, तू क्या चाहता है? खुदावंद कहता है, तू मेरे लिए कारामद बर्तन है, तू मेरे लिए कारामद खात्मा है, लेकिन तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मैंने कहा, खुदावंद मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं शायद पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह नहीं हूँ, और पौलुस की तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और शायद मैं खुदावंद अपने चर्च के बहुत से पास्टरों की तरह भी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझ में इल्म की कमी है, और फिर खुदावंद मैं औरत हूँ, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी खिदमत नहीं करना चाहती, मुझे बहुत मुश्किल आती है। ये मेरी गवाही है जो मैं आपको बयान कर रही हूँ, अभी कलाम नहीं सुना रही मैं। खुदावंद ने कहा, नहीं, कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। एक माँ से पूछ के देख, तू माँ है, क्या तू सैमुअल को छोड़ देगी? क्या तू सौल को छोड़ देगी या एना को छोड़ देगी? अगर वो तुझे कहेगा ये काम नहीं कर सकते, तो क्या उसकी मदद नहीं करेगी उस काम करने में? यकदम मुझे याद आया, जब हम सैमुअल को हारमोनियम सिखा रहे थे, तो उसकी तबीयत मिजाज मेरी तरह है, वो थोड़ा स्लो है सीखने में, कुछ करने में। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं सीखना। पापा ने कहा, यार कोशिश करो, सीख लोगे। उसने कहा, नहीं मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा, आप कोशिश करो, खुदा आपकी मदद करेगा। उसने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह मैं खुदा से बात कर रही थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आती, मुझे बहुत सारे भेद मालूम नहीं पड़ते। लेकिन खुदावंद ने मुझे उठाया, खड़ा किया, और खुदावंद ने मेरे दिल में बहुत सारी बातें डाली। और खुदावंद ने आज जो टॉपिक दिया कि वो कुव्वत पाएंगे। बहुत सारी बातें इंसान की अखलाकी कमज़ोरियाँ होती हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सी ऐसी इंसान होते हुए कमज़ोर होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पीछे ले जाती हैं। एक वक्त था कि ख्वाब में भी मैं बदरूहों के साथ लड़ती थी, ख्वाब में ज़ोरदार दुआ करती थी और लोग रिहाई पा जाते थे। और अब वो वक्त है कि मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ तो कई दिन लग जाते हैं मुझे ठीक होने में। तो कुव्वत की कमी तो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है ये जानने के लिए खुदा ने मुझे आज चुना और खड़ा किया कि मैं अपना प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करूं, और हो सकता है मेरी तरह आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हो जो आपको रोक रहा हो, जो आपको पीछे कर रहा हो, क्योंकि इब्लीस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि खुदा का काम ना हो, रुक जाए, और उसमें रुकावटें खड़ी करता है। वो इंसान को यकीन दिला देता है कि तू किसी काम का नहीं है और खुदा का काम तू बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने सीखा और जो मैंने देखा और जो खुदावंद ने मुझे दिखाया, उसमें बिल्कुल एक नई बात है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए मेरे साथ हम देखेंगे अमाल की किताब। अब फैसला आपने करना है कि जो मैंने आपको बताया है उसमें कितने 100% जो है खुदा के रूह ने मेरी मदद की, और खुदा ने मुझे किस तरह आपके सामने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा किया है।
अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत देखेंगे। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, बारहा बहुत सी मुश्किलात आने के बावजूद भी खुदा पाक खुदा मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये तेरा फजल है। और आज तेरा फजल जो मुझ पर हुआ है वो ज़ाया ना हो, बल्कि खुदा पाक खुदा जो तेरी मर्ज़ी है उसे तू पूरा कर। और खुदा पाक खुदा आज बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ जो खुदा पाक खुदा रंजीदा हैं, रूठी हुई हैं, गमज़दा हैं, टूटी हुई हैं, तरसी हुई हैं, शिकस्ता हैं, उन सब को अपने कलाम के सबब से बहाल करना। और खुदा पाक खुदा वो जान पाए खुदा पाक खुदा कि तेरा रूह कुद्दस और ये कुव्वत और कुदरत कितनी कीमती है, जिसको हम ज़ाया कर देते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते। खुदा कादर मुतलक बाप, आज तो हर एक ज़िंदगी पर अपने रूह कुद्दस को, अपनी कुव्वत को, ज़ोर को कसरत से नाजिल करना, ताकि हम सब भर जाए और जो तेरी ख्वाहिश है खुदावंद उसको पूरा करे और उस इरशाद आज़म की तकमील करे खुदावंद। जो तूने कहा था कि कुव्वत का लिबास जब तुम्हें मिलेगा तो फिर तुम जाकर खिदमत का काम अंजाम देना। खुदा पाक खुदा, हमें कुव्वत का लिबास मिल चुका है, हमें उसको उस लिबास के साथ उस कुव्वत को इस्तेमाल करने का तरीका भी बता खुदावंद, ताकि हम खुदावंद तेरी बादशाही की वुसअत के लिए काम कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का उन्वान है तुम कुव्वत पाओगे। क्या करोगे तुम? सबसे पहली तो बात यह है, रूह कुद्दस में बपतिस्मा है क्या? बहुत सारे लोग मेरी तरह शायद सुनी सुनाई बातों पर ही अमल करते हैं, जो सुन लिया उसी पर। लेकिन कभी कभी खुदा आपको समझाता है, आपको बताता है कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा है क्या। इंसान को मखलसी देने के लिए खुदावन ने रूह कुद्दस को भेजा, अपने बेटे को भेजा। हमारे गुनाहों से हमें निजात मिल गई उसके बेटे के कफ़ारे के सबब से। उसके बाद जब जो ज़िंदगियाँ तरसी हुई जाने थीं, उनको और ज़्यादा मामूर करने के लिए, उनको कुव्वत देने के लिए, जैसे शाजिया कह रही थी कि हमें ख्वाहिश रखनी चाहिए, ज़रूरी है, ये बपतिस्मा ज़रूरी है। उन भूखी रूहों के लिए खुदावन ने अपनी हजूरी और अपने जलाल को जाहिर किया। खाली वहाँ पर गैर ज़ुबानों का नज़ूल नहीं हुआ। हमारी जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा सिर्फ गैर ज़ुबानों पर फोकस करती हैं, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रूनमा हुई, माजरे वजूद में आई, लेकिन हमने कभी उनका जिक्र तक नहीं किया। और शायद हम इन टॉपिक्स पर जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी हुआ था। जो कुव्वत मिली थी, जब खुदावन ने जिक्र किया कि तुम कुव्वत पाओगे, तो वो खाली गैर ज़ुबानें बोलने के लिए कुव्वत नहीं थी, बल्कि कुछ वहाँ और भी हुआ था। लेकिन उन सारी बातों को हम छोड़ देते हैं और सिर्फ गैर ज़ुबानों पर ज़्यादा जोर देते हैं। मैं गैर ज़ुबानों के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही मैं गलत कह रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जो और बहुत कुछ हुआ उसको भी ज़रूर बयान करें, क्योंकि खुदा चाहता है, और पौलुस रसूल ने इस बात की तस्दीक भी की कि जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक, जितनी तौफीक है और जितनी खुदा ने मुझे तौफीक दी है, मैं उसके मुताबिक आज आपसे बात करूँगी कि वहाँ और क्या कुछ हुआ था। कुव्वत मिली तो कुव्वत इसलिए मिली कि सिर्फ गैर ज़ुबानों में कलीसिया में बैठ के दुआएं करते रहो? नहीं, नहीं मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं था। और भी कुछ हुआ था वहाँ पर। वहाँ पर वो पतरस जिसने खुदा का 3 बार इनकार किया, वो पतरस दलेर हो गया
पहले वो डरता था, वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द कहने से घबरा रहा था, एक औरत के सामने घबरा रहा था और वो लानत कर रहा था। और आज वो क्या कहता है, ऐ उम्मत के बुजुर्गों, ऐ उम्मत के और शरीयत के ठेकेदारों, ये वही मसीह है जिसे तुम लोगों ने सलीब पर दे दिया। ये वही मसीह है जो 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसने आज हमें अपनी कुदरत से मामूर कर दिया है। ये वही मसीह है जिसे तुमने ठट्ठों में उड़ाया, ये वही मसीह है जिसे तुमने नंगा कर दिया, जिसे तुमने हर तरह से दुख दिया, ये वही मसीह है। और हम उसके क्या हैं, क्या हैं? जो हवाला पढ़ा गया उसमें क्या लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे क्या हो, गवाह हो। और उसने क्या कहा, वो पतरस जो इनकार कर रहा था, जो लानत भेज रहा था इस रिश्ते पे, जो यीशु मसीह का शागिर्द होने से उसका रिश्ता था, वो क्या कह रहा है, हम उसके क्या हैं, गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। ये वही मसीह है जिसको तुम लोगों ने सलीब दिया, जिसको तुम लोगों ने नंगा करके सलीब पर चढ़ा दिया, जिसको तुम लोगों ने क्या कर दिया, सलीबी लानती मौत दे दी। ये तुम लोगों की वजह से हुआ। वो बड़ी दलेरी से कह रहा है। आप और मैं इतनी दलेरी के साथ आज गैर कौमों के सामने ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं आखिर में आपको एक वाक्य सुनाऊंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मसीह की तरह बगैर शर्मिंदगी के नंगे हो जाते हैं यीशु को और उसकी मोहब्बत को साबित करने के लिए। यीशु को और उसकी मोहब्बत को। हम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, हम चर्च छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर रंजीदा हो जाते हैं, और वहां हमारा खुदावंद इतनी बड़ी बात के लिए हमारे लिए नंगा हो गया, उसको बिल्कुल नंगा कर दिया, उसकी पसली में नेजा लगा दिया, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, गुनाह तो मेरा था, गुनाह तो आपका था, हम सबका गुनाह था। उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने सलीब पर कहा, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। हर बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम हमेशा की जिंदगी नहीं पाना चाहते, हम उस जिंदगी को चुनते हैं जो थोड़े दिनों की है, हम उस खुशी को चुनते हैं जो पल भर की है। और मत भूलिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं मसीह का पैरोकार हूं तो मेरे पास दौलत होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे से अच्छे कपड़े होने चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, तब मैं मसीह का खादिम हूं। नो, गलत, वो मसीह के खादिम नहीं है। मसीह के खादिम आप जानते हैं, पतरस के पास कोई गाड़ी नहीं थी, यूहन्ना के पास कोई बंगला नहीं था, पौलुस के पास एक किराए का मकान था जिसमें वो रहकर खुदा की खिदमत करता था, और यूहन्ना पतमस के जजीरे पर बैठ के खुदा की तारीफ कर रहा है और मुकाशफा लिख रहा है वहां पर बैठकर। कोई आसाइश नहीं थी वहां पे मिनरल वाटर नहीं था, वहां बिच्छू थे, चूहे थे, सांप थे, खौफनाक तरीकी थी वहां पे, लेकिन वहां कौन था उसके साथ जो उसको तसल्ली देता था? कौन था? यीशु था उसके पास, रूह कुद्दस की कुदरत थी, वो कुव्वत थी जो खुदावंद ने उससे कहा था कि तुम कुव्वत पाओगे। यीशु ने क्या कहा कि ठहरे रहो, मेरे बाप ने जिस चीज का वादा किया है वो तुम पर नाजिल करेगा, और वो क्या करेगा? वो तुम्हें कुव्वत देगा, फिर तुम कुव्वत पाओगे, और उस कुव्वत में और उस जोर में निकलना ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। और फिर उसने एक बात बार बार कही, जिस बात की पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं जुबानें बोलूं, नबूवत करूं, बहुत कुछ करूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान। मोहब्बत की बड़ी बात है। उसने कहा जुबानें होंगी तो जाती रहेंगी, नबूवतें होंगी तो माकूफ हो जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन क्या रहेगा? वो मोहब्बत जो मसीह जैसी है। हमारी अपनी मोहब्बत तो मतलबी मोहब्बत होती है। अगर मेरे साथ आप मोहब्बत करेंगे तो मैं भी करूंगी, आप मुझे कुछ देंगे तो मैं भी दूंगी। तो मसीह तो ऐसा नहीं है, मसीह की ऐसी मोहब्बत नहीं है। हमारी मोहब्बत मतलबी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत लेन देन पे होती है। ठीक है जी, भाई यूनुस ने मुझे कुछ दिया
मैं भाई यूनुस को दे आऊँगी, भाई नवीद ने मुझे कुछ दिया मैं उनको दे आऊँगी। ये हमारी मोहब्बत का लेवल है, मयार है। लेकिन मसीह की मोहब्बत ऐसी नहीं है अजीज़ों। और उसने जो कुछ भी आज तक मुझे और आपको दिया है उसकी कोई इंतहा नहीं, उसका कोई लेवल नहीं है। वो लामहदूद मोहब्बत है, लामहदूद बरकत है, लामहदूद कुव्वत है जो उसने हमें दी है। जिसने अपने बेटे से ही दरेक ना किया वो किसी और चीज़ से क्या दरेक करेगा। वो तो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम भी उसी की तरह मोहब्बत करें। और ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यरूशलेम से बाहर निकलें। हम यरूशलेम में रहना पसंद करते हैं। फकीह फरीसी भी यरूशलेम में ही कब्जा करना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि हम यरूशलेम में ही रहें। लेकिन खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम क्या हो, जब कुव्वत पाओगे यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और हम चर्च की चारदीवारी से, यरूशलेम की चारदीवारी से बाहर जाना नहीं चाहते, लोगों के घरों तक नहीं जाते, जाना ही नहीं पसंद करते। और उसकी कुव्वत का कोई फ़ायदा है, उसका फजल, पौलुस रसूल कहता है जो फजल हम पर हुआ है उसको ज़ाया ना करो। ये हम पर कर्ज है, ये हम पर फर्ज है और इस कर्ज को उतारो। कैसे उतार सकते हैं हम इस कर्ज को? काम करके खिदमत करें। खुदा ने इसलिए चुना हमें कि हम खिदमत करें। उसके बाद रूह कुदस का बपतिस्मा और ये कुव्वत इसलिए दी गई। अच्छा, इसका मकसद क्या था? रूह कुदस का अवलीन और अहम मकसद तो यह है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर जलाल पाए। और जलाल वो कैसे पाएगा? हमारी खिदमत के वसीला से। उसने कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अगर मजदूर जो हैं वो मालिक बन बैठेंगे तो फिर काम तो नहीं होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर मजदूर जो है वो मालिक बन जाएगा तो फिर काम तो नहीं होगा। मालिक एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं? मजदूर होते हैं। एक फैक्ट्री में एक मालिक होता है, बाकी मजदूर होते हैं, बाकी वर्कर्स होते हैं। एक घर में एक सरबरा होता है, बाकी उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, या उसकी फैमिली होती है अगर यीशु की मोहब्बत हो तो। वरना फैमिलीज में भी कुछ बाप इस तरह के होते हैं कि वो हाकिमों की तरह, सख्त हाकिमों की तरह हाकिमगिरी करना शुरू कर देते हैं और बच्चे एक वक्त तक तो उसके नीचे काम करते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उस हाकिम के आगे खड़े हो जाते हैं। तब उस हाकिम का गरूर, उसका गुस्सा और वो खुद टूट जाता है। इसलिए खुदावंद ने हाकिम बनने की बात को छोड़ दिया, बल्कि हमारी तरह इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा। लिखा हुआ है ना ये कि उसने जलाल का तख्त को छोड़कर हमारे दरमियान आ गया। उसने उन चीज़ों का कब्जे में रखने की चीज़ ना जानी, बल्कि हमारे साथ रहा। और क्या किया? दुख, बल्कि सलीबी दुख बर्दाश्त कर लिया। वो हमारी तरह बन गया। उसने इंसानी जिस्म लिया और दुख और मुसीबतों में से गुजर गया। मौत, बल्कि लानती मौत बर्दाश्त की। आज हमें थोड़ा सा कोई कुछ कहे ना, हमें बहुत बुरा लगता है। हम लड़ते झगड़ते हैं, जगह छोड़ देते हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या हम इंसानों के लिए काम करने के लिए, क्या खुदा ने हमें नहीं कहा चुना? क्या खुदा ने नहीं कहा कि तुम कुव्वत पाओगे? क्या खुदा ने हमें नहीं चुना? और ये कुव्वत और ये रूह कुदस क्या खुदा का नहीं है? तो फिर हम इंसानों की बातों को क्यों इतना ज़्यादा प्योरिटी देते हैं? फिर हम इंसानों को क्यों इतना ज़रूरी समझते हैं? हमें खुदा का काम करना चाहिए। छोड़ दें दूसरे लोगों को। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, छोड़ दें। ये देखें कि खुदा के हाथ में आप कारामद चीज़ है, क्योंकि आप रूह से मामूर हैं। आपके अंदर रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत है। आपने खुदा के रूह को रिसीव किया है। आपने खुदा के बेटे को जलाल देना है। आप अपनी खिदमत की तरफ देखें, दूसरों की खिदमत की तरफ मत देखें। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि खुदा बिल्कुल हमारी तरह है। उसकी आंखें भी हैं, उसके कान भी हैं, उसके हाथ भी हैं। हाथ निकला और दीवार पर लिखना शुरू किया, इसका मतलब खुदा का हाथ है। उसी हाथ ने दीवार पर लिखना शुरू किया। दानियल नबी की किताब में इस बात की शहादत मिलती है कि खुदा के हाथ हैं। और फिर खुदा बोलता है, बात करता है। और फिर पिछली दफा किसका मैसेज था? पास्टर दमेनोस साहब का मैसेज था। उन्होंने एक हवाला पढ़ाया था कि जब मूसा
खैमा इज्तिमा की तरफ जाता है तो अबर जो है वो खड़ा होता है, अबर वहां पर दरवाजे के ऊपर होता है और लोग क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। इसका मतलब है जब मूसा खुदा से बात करता है तो खुदा बात कर रहा है, मूसा को सारी बातें ऐसी नजर आ रही जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, इस तरह खुदा उसके साथ बातचीत करता है। एक कुव्वत जिसे हम छोड़ देते हैं, एक बात ऐसी है जिसे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जिस तरह पेंटिकॉस्ट का दिन था, शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, उस दिन एक और बड़ी बात हुई गैर ज़ुबानों के अलावा। आइए मेरे साथ ज़रा हवाला देखें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगी, आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। अमाल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 34 आयत से पढ़ेंगे। कोई भी खुदा का खादम, कोई भी बहन, कोई भी खुदा का बंदा खड़ा होकर पढ़ सकता है। अमाल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 34 आयत से, ये पूरा छोटा सा एक पैसेज है, आगे तीसरा बाब शुरू हो जाता है। ज़रा ये पढ़िएगा और गौर से सुनने वाले सब गौर से सुनिएगा, आप सब खुदा के खादम हैं। और उस दिन उन 120 की जमात पर यह बात जाहिर हुई और खुदा चाहता था कि वैसा करें, उन्होंने ऐसा किया। और आज ये कलाम खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए नाज़िल फरमाया है। लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और वहां से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया, ये जो बपतिस्मा मिला था, ये जो कुव्वत मिली थी, ये जो जोर मिला था, उसके वसीला से क्या हुआ कि लोगों पर खौफ छा गया, दूसरे लोगों पर। खाली वहां पर 120 की जमात नहीं रही, अब वो बाहर निकल गए, वो यरूशलेम में ठहरे नहीं रहे, क्योंकि वादा ये किया गया था कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तब तक ठहरे रहना, उसके बाद क्या करना, बाहर निकल जाना और खिदमत का काम शुरू कर देना। और यहां पर क्या हो रहा है, खिदमत का काम शुरू हो गया। और यहां पर दूसरी बात, गैर जुबानों के बाद जो दूसरी बात, बड़ी बात वजूद में आई, वो क्या है कि वो क्या करते थे, निशान रसूलों के जरिए जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक होते थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, बहुत लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं बोलूंगी तो, अगर मैं कहूंगी कुछ तो बहुत बुरा लगेगा। जब कलीसिया कोई बड़ी खुशी वुशी करती है अपने घर में, तो कलीसिया को सारे छोड़ देते हैं, सीधा अपने रिश्तों को बुला लेते हैं। तो यहां वो क्या कह रहा है कि एक बड़ी बात जो मोहब्बत थी, क्या थी, सब चीजों में, दुख में, सुख में। अब दुख में तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारे आए, हमें पूछें, लेकिन खुशी में हम अपनी कलीसिया को पीछे कर देते हैं। ये क्या बात हुई भाई, खुदा ने तो ऐसा नहीं कहा। खुदा के कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम कह रहा है सब चीजों में शरीक है, क्योंकि वो ईमान लाए एक जगह रहते थे। जब एक जगह बहन मरियम अपने घर में खुशी कर रही है, सबको बुलाया तो मुझे ही नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मैं बाजी मरियम की और अपनी बात इसलिए कर रही हूँ ताकि दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता कि वो माइंड ही ना कर जाए, कि उनका मुझे पता है कि वो गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनका हवाला दे दिया। तो ये कलाम के मुताबिक बात नहीं है कि आप शादी करें, आप सालगिरह करें, आप शुक्रगुजारी करें। आप इधर उधर के लोग जो जिनका आपके साथ कोई तल्लक ही नहीं है, आपके साथ दुआ ही नहीं करते, वो आपके साथ खिदमत में शामिल है, आप उनको बुला रहे हैं, और जो आपके लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं उनको आप बुला ही नहीं रहे। तो इसका मतलब आपने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है। यहां पर क्या लिखा है, और सब चीजों में शरीक हुए। खाली गैर जुबान बोलने के लिए नहीं खुदा ने कहा कि बस गैर जुबानों ने जोर दो तो बस ठीक है बाकी काम छोड़ दो। नो, ये भी खुदा के कलाम में लिखा है कि सब चीजों में शरीक हो, और ये काम सिर्फ भाई यूनुस ही कर रहे हैं और कोई नहीं करता, जो मैंने देखा है। और अपने माल और सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया जाता था। आज अगर कलीसिया में कहे ना आके, पास साहब कहे ना भी भैन जी फलाना बंदा गरीब है तो और मदद करनी है, ठीक है भाई जी, जो आप मेरे हिस्से में डालेंगे कर। दूसरे ने कहे इन्होंने कहो, उन्होंने कहना जी साढ़े तो अपना ही बड़ा मुश्किल ना गुजारा होंगे, असी की करिए। यहाँ फिर हम खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं, इसलिए कि हम रूह से मामूर नहीं हुए, हमें रूह कुद्दस मिला ही नहीं, हम झूठ बोलते हैं। पतरस कहता है कि तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें रूह मिला है, जब तुम रूह के पाने के बाद वो काम ही नहीं कर रहे जो रसूलों ने पाकर किया था, तो इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो। इसका क्या मतलब है, तुम झूठ बोलते हो। आप पादी साहब कहते थे, पास्टर डैनियल खादम, वो कहते थे अगर नौरीन आपको कोई 10 रुपए भी देता है ना, तो
शक्ल पे खुशी का इजहार रखे, खुश होके लें, वो 10 रुपये भी खुदा की हुजूरी में बड़े कारआमद है, क्योंकि उसके पास जितना था उसने उतना ही देना था। तो ये बात मैंने उनसे सीखी थी, कोई थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन खुदा उनके कलाम को पूरा कर रहा है वो, तो इसका मतलब है वो रूह से मामूर शख्स है। आगे क्या लिखा हुआ जी, चलें भाई जी आगे पढ़िएगा ज़रा। और अपना माल उस वक्त बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादागिरी से खाना खाया करते, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मिला देता। शुक्रिया, बैठ जाएं। हाँ जी, यहाँ पर और भी आगे देखें, ये भी उस दिन माजरे वजूद में ये बात आई, जिस तरह पाकिस्तान इतना बड़ा माजरे वजूद में आया, तो ये सारी बातें पेंतिकॉस्ट, जिस दिन ईद पेंतिकॉस्ट का दिन था, ये सारी बातें वजूद में आई। ये सारी बातों को करने के लिए खुदावंद ने कहा, ये खुदा की वजह थे, ये खुदा के रूह की वजह से हुआ ये सारा कुछ। उससे पहले शागिर्द भी जमा नहीं होते थे, उससे पहले वो भी ऐसा कोई काम नहीं करते थे। इससे पहले यूहन्ना रसूल की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा होकर अपने शागिर्दों के पास आते हैं, तो उस वक्त भी खुदावंद ने उन पर फूंका और कहा कि रूह कुदस लो, लेकिन उसके बाद फिर खुदावंद ने कहा कि ठहरे रहो, अभी कुव्वत का लिबास नहीं मिला, वो मिलेगा तो फिर जाना, क्योंकि खुदा जानता था कि अभी इनको और ज़रूरत है। खुदा जानता था कि इनको अभी और ज़रूरत है। और अजीज़ों, एक और बात जो इसमें बड़ी ख़ास है, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ रखते थे, जो नजात पाते थे उनको हर दिन हर रोज़ खुदा उनमें मिला देता था। यहाँ रफ़ाकत की बात है, वो रफ़ाकत जो खुदा चाहता है, जो खुदा का रूह चाहता है। ये बड़ी रफ़ाकत जो माज़र वजूद में आई थी, ये उसी का नतीजा था, उस कुव्वत का नतीजा था, उस रूह का, उस कुदरत का नतीजा था कि खुदा ने उनके दिलों को बदल दिया। खुदा ने पतरस को बदल दिया, जो डरता था, जो इनकार करता था, उसको दिलेर बना दिया। और यहाँ पर जो आपस में मोहब्बत नहीं रखते थे, उनको एक कर दिया, उनको एक जगह जमा कर दिया, उनका माल में, उनके घर में कोई फर्क नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा सारे, आज से सारे हम एक दूसरे के बहन भाई, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आए, मैं आपकी मदद करूँगा। सिस्टर मरियम ने कहा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे पास आए, मैं आपकी। भाई यूनस ने कहा आप मेरे पास आए, मैं मदद करूँगा। भाई नवीद ने कहा आप मेरे पास ये चीज़ है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, आपको चाहिए मैं दूंगा आपको। ये मोहब्बत है, ये रूह कुद्दस है, ये उस कुव्वत का नतीजा है। हम तो संभाल कर रख लेते, बेशक वो चीज़ खराब ही हो जाए। खुदा बरकत देता है, जब हम देना शुरू करेंगे तो खुदा बरकत देगा। फ्रिज को खाली कर दें अगले दिन भरने के लिए, खुदा कहता है तेरा तो पहले प्याला भरा, मैं और कितने पाऊँ तो डोल जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, तो पहले से भरा हुआ है, मैं और कहाँ डालूँ तुझे, बरकत कहाँ दूँ। फिर एक और बात, खुदा चाहता है कि हम तरस से भर जाएं, हम लोगों के लिए तरस रखें, हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का लिहाज रखें। ये खुदा के रूह की डिमांड है और हम इसको पूरा नहीं करते। हम ना तो लिहाज करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अभी भाई कह रहे थे कि जब उनकी जगह खाली होती है तो ये बड़ी दुख की बात है, अपनी जगह को कभी खाली ना छोड़ें। ये भी मैंने खुदावंद से, खुदा के रूह ने मुझे एक बात बताई कि जब हम अपनी जगह छोड़ देते हैं तो अबलीस वहाँ पर अपना बंदा खड़ा कर देता है, बेशक वो कलीसिया में हो, घर में हो या किसी भी जगह पर हो, अबलीस अपना बंदा खड़ा कर देते हैं। अगर आप खुदा के रूह से मामूर हैं, अगर आप खुदा के खादिम हैं, खुदा के बंदे हैं, और अगर आप अपनी जगह छोड़ देंगे तो अबलीस अपना बंदा वहाँ खड़ा कर देगा और उसका काम जारी हो जाएगा और खुदा का काम रुक जाएगा। लेकिन हमें खुदा ने चुना है, हमें कुव्वत दी है, हमें उसने इस काम के लिए शर्फ बख्शा है, तो हमें वो काम करना है जो खुदा चाहता है। आखिर में एक बात बताऊं, एक शख्स था, खुदा का खादिम था, मलेशिया में उसका कॉलेज था, सेमिनरी, उसके बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसके सुनने वाले बहुत थे, वो खुदा का बहुत ही बेहतरीन खादिम था। नाम मैं भूल गई उसका, चाइना से था वो। कैसर जूलियस साहब उसकी कलाम सुनाते हुए उसकी बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा अपनी कलीसिया में इस बात को ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा मैसेज भी ऐसे ही था कि रूह कुद्दस जो है वो बर्दाश्त करना सिखाता है, दुख में, मुसीबत में रूह कुद्दस हमारा साथ देता है। उस शख्स ने कहा
वो कादियानी था, वो नीचे किसी स्टूडेंट के साथ बहस कर रहा था कि छोड़ो यस्सू नू, छोड़ो जीसस नू, हुण जीसस ने ना आना है तो ना ये सारिया गल्लां झूठियां ने, हुण नवा इलम लो। हम लोग तो बहुत, हमारा इलम बहुत महदूद है, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन नेट पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये साबित कर देंगे कि मसीह है ही नहीं। आप यकीन करें कि मसीह है ही नहीं। ये तो खुदा का रूह है जो हमें ये बताता है कि मसीह है, मसीह मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मसीह ने मुझे छुआ, मसीह का होल्ड और कंट्रोल पूरे तौर पर मेरे ऊपर था, और मेरे आंसू बह रहे थे और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। मैं दुआ कर रही थी लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने क्या दुआ की। तो मसीह है, मसीह अपने होने का यकीन दिलाता है कि खुदावंद मेरी कलीसिया, रहमत कलीसिया में हर पासबान ऐसा हो जाए जो कलाम सुनाता है, वो तुझे प्रेजेंट करे। जब तेरे दुश्मन जो कहते हैं कि यीशु नहीं है, रूह नहीं है, कुव्वत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, तो उसको साबित करने के लिए हमें उठा खड़ा कर, हमारे रुबतन जान में अपनी कुदरत भर दे ताकि हम तुझे साबित करें कदम कदम पर, और लोग देखें और तेरा नाम, जो मकसद है हमारे इस दुनिया में आने का, कि तेरा नाम ज़मीन पर इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।